पैनिक हो रहे हैं, उनको स्ट्रेस हो रहा है वगैरह वगैरह। तो पैनिक एंड स्ट्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाके चुप की पढ़ाई हुई हो या ना हो, आपका एम हमेशा हाई होना चाहिए। और बोर्ड्स का पेपर जैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, बुरा गया हो, उसके बारे में भी बुरा मत। वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये हम लोग कैसे एक लास्ट महीने में प्रिपेयर कर सकते हो। अब रेफरेंस क्या है पहले वीडियो में और इस वीडियो में। पहले वीडियो में मैंने आपको एक डेली रूटीन वगैरह स्टेप बता दिया, आपको मैंने उसमें स्टेप्स बता दिए। अब उस स्टेप्स को हम लोग और डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आती है दिमाग में। तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ कि हमने बुक्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है कि उनको बुक्स कौन सी यूज़ करनी है। दे आर पैनिक हो रहे हैं, उनको स्ट्रेस हो रहा है वगैरह वगैरह। तो पैनिक एंड स्ट्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाके चुपचाप से टारगेट की बुक खरीदो या आर्यन की बुक खरीदो जिस पर PYQs होते हैं। और अगर आपको दोनों में से कोई मिल रही नहीं है तो स्कोर बूस्टर खरीदो। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप एक बार टारगेट तो ज़रूरी ही लो। और अगर आप अभी ले लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, आप जूनियर्स को बेच सकते बाद में, अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो आपको कोई नुकसान नहीं कि आप बोलोगे कि अब मुझसे नहीं होगा, या फिर आपके सीनियर से किसी से ले लो जिनके पास होगी। तो अरिहंत या फिर स्कोर बूस्टर एंड टारगेट इज़ कंपलसरी, ठीक है। तो आप इतनी बुक्स ले लो। द रीज़न बीइंग ये बुक्स जो है इनमें से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगी। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो केमिस्ट्री में है वो लाइक बहुत सारे हैं, लाइक ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री वगैरह वगैरह। ये इजी टॉपिक्स है, आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो ये हो जाएंगे। और इनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि इजी चैप्टर्स है तो इनके क्वेश्चन नहीं आते, इनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आते केमिकल रिएक्शंस वगैरह वगैरह, जो आप थेरी भी, जो केमिस्ट्री का तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप थेरी बेस्ड होता है, थ्योरी कर लो आप। थेरी में बहुत सारे आपकी चीज़ें निकल जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आराम से आ जाएंगे थ्योरी में। एंड फॉर्मूलाज, द बेस्ट थिंग अबाउट केमिस्ट्री इज़ दैट कि फॉर्मूलाज रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं न्यूमेरिकल्स के। तो वो आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना, लिटरली मैं बता रही हूँ, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, क्योंकि खुद मैंने न्यूमेरिकल्स एक लास्ट महीने में किए थे। एंड आई एम टेलिंग कि मैंने न्यूमेरिकल साल भर नहीं किए थे, बिकॉज मेरे को न्यूमेरिकल करना पसंद नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करना। बट मैंने केमिस्ट्री के लिए करे थे, फॉर्मूलाज करे थे, एंड तुरंत उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल्स करे थे। एंड आई फेल इन लव विद न्यूमेरिकल्स सच्ची में, क्योंकि वो रिपीट ही हो रहे थे। और मुझे फिर कॉन्फिडेंस आ रहा था कि नहीं भाई, एग्जाम में आएगी तो मैं न्यूमेरिकल्स भी कर लूँगी। एंड इसकी वजह से ही मेरे को सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में आए, 98% आए केमिस्ट्री में। तो आई वॉज लाइक कि भाई क्या ही बोलूँ। तो केमिस्ट्री का बहुत ईजी है, थ्योरी कर लो, फॉर्मूलाज कर लो, और ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री जो भी चैप्टर्स है वो लास्ट के, उनको प्लीज़ मत छोड़ना, उसको 2-3 बार करोगे आप, 1 या 2 दिन में वो हो जाएंगे, ठीक है। और तो फिजिक्स का क्या है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, राइट। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट एंड इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको कोई चीज़ आप लाइक ज़ीरो से पढ़ रहे हो, मतलब आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है किसी चीज़ के बारे में, आपने साल भर भी नहीं पढ़ा था, बोर्ड्स भी कैसे तैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेसिस पे जाके देख के आए हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप उसकी फॉर्मूला शीट्स बनाओ, आप उसके फॉर्मूलाज याद करो, उसके न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलाज के ऊपर सॉल्व करो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही है, उस कंसेप्ट को जाके सर्च करो गूगल पे एंड यूट्यूब पे, तो आप उसको पढ़ोगे एंड उसके बाद में अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और कोई भी चीज़ तुरंत से समझ में नहीं आती है, आपको 1 या 2 बार उसको रिवाइज करना पड़ता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको उस चीज़ों को रिवाइज करना होगा, ठीक है। उसके बाद में हमने डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। बट आपने 7 से 8 घंटे, बिकॉज एक ही महीना बाकी है, तो आपने ट्राई करना चाहिए कि आप 7 से 8 घंटा तो भी एटलीस्ट पढ़ो, बिकॉज आपका पोर्शन भी ख़त्म होना इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी रिविजन होना इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी प्रैक्टिस होना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए, इसकी वजह से आपको 7 से 8 घंटा रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में मैथ्स सब्जेक्ट। अब मैथ्स सब्जेक्ट इज़ लाइक, अभी पिछले साल का जो हमारा पेपर था उस टाइम पे मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, सब लोग वॉज लाइक कि जेई के लेवल का हो गया है वगैरह वगैरह, कि बहुत जेई के लेवल का हो गए क्वेश्चंस हैं। तो इट इज़ वेरी ट्रू कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल ऑब्वियसली बढ़ चुका है।
जेई के बराबर ही हो गया ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। बट उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे सोल्ड एग्जाम्पल्स होते हैं अपनी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से। उसके बाद में जो भी टारगेट्स और अरिहंत में पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व करो। और अगर हो सके अगर ये सब चीज़ें भी हो जाए आपसे तो आप जेई के क्वेश्चंस एक बार देख सकते हो कि कैसे आते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में वो मैथ्स का पेपर इजी जाए सीईटी के एग्ज़ाम में, ठीक है। बट आपको मैथ्स के लिए 2 या 3 घंटे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप मैथ्स की प्रैक्टिस करे बिना मैथ्स का सीईटी एग्जामिनेशन देने को नहीं जा सकते। आप मैथ्स की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको फार्मूला शीट्स बनानी पड़ेगी। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको फार्मूला शीट्स बनानी है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप पूछ रहे थे, किसी ने तो पूछा था मुझे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने। भाई उसमें पूरी ज़िंदगी भर का या फिर दुनिया भर का पसारा मत लिखो आप। बस आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट लगता है, या फिर आपने कोई पीवाईक्यू देखा होगा कि हाँ इस कंसेप्ट पे ये पीवाईक्यू बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप उस पीवाईक्यू को लिख दो, आप उस कंसेप्ट को लिख दो। तो आपकी नोट है ना जितनी प्रिसाइज होगी, जितनी शॉर्ट होगी, उतना आपके लिए आगे जाके रिविजन करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। और रिविजन करना तो इम्पोर्टेंट है यही, ठीक है। अब आ जाता है मॉक टेस्ट। तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले वीडियो में बोल दिया था कि मॉक टेस्ट तो देना ही है। तो आप किसी का भी मॉक टेस्ट खरीद सकते हो जिस पे आपको ट्रस्ट है, जिन पे आपको ट्रस्ट है उनका मॉक टेस्ट आप खरीद सकते हो, परचेस कर सकते हो, या फिर खुद से जो भी पीवाईक्यूज़ की बुक्स है उसमें से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो पूरी ईमानदारी से, ठीक है। उसके बाद में अगर क्रैश कोर्स की बात आई है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको जिन पे ट्रस्ट है, आपको लगता है कि हाँ अगर हम इनसे पढ़ेंगे हमें नॉलेज मिलेगा, प्लस हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जिस पे आपको ट्रस्ट है आप उनका लीजिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नींद आती होती है पढ़ते टाइम पे और वो सोते नहीं है। मैंने भी ऐसे 1-2 बार किया था कि मेरे को नींद आ रही है बोर्ड्स के टाइम पे, बट मैं सो नहीं रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं सो जाऊँगी तो मेरा पढ़ाई रह जाएगा। बट गाइज डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर स्लीप, बिकॉज अगर आपको नींद आ रही होगी तो आपके दिमाग में वैसे भी कुछ घुसने नहीं वाला, जाके कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका। तो आप जागने से अच्छी सी नींद ले लो। 7-8 घंटे के आराम से आपकी नींद होनी चाहिए। इन 1 महीने में प्रॉपर नींद का शेड्यूल होना चाहिए आपका, ठीक है। आपको बीच में भी पढ़ते पढ़ते अगर नींद आ रही है, आपको नहीं फ्रेश लग रहा है, तो आप एक छोटू सा नैप ले सकते हो, बट दिमाग में हमेशा रखो कि पढ़ना है, ठीक है। अब 1 महीने के लिए आपको मोटिवेटेड तो रहना है। मोटिवेटेड से याद आया कि मोटिवेटेड कैसे रहना है। तो बाहर का मोटिवेशन तो लाइक एक्सटर्नल मोटिवेशन तो थोड़े दिन का ही होता है, आपको इनर मोटिवेशन लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनर मोटिवेशन कैसे आ सकता है, चाहे आपकी पढ़ाई हुई हो या ना हो, आपका एम हमेशा हाई होना चाहिए। अगर आप एम हाई रखोगे तो आपका वो जो होता है ना पैशन, वो भी जागा हुआ रहेगा, आपका पढ़ाई का जो मोटिवेशन है वो भी जागा हुआ रहेगा, बिकॉज आपका जो आपने गोल सेट किया है, एम जो है आपका वो थोड़ा नहीं, वो हाई है। तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और आप मेहनत करोगे तो आपका जो भी गोल है आप उसको हाई रखो, ठीक है। चाहे आपकी पढ़ाई अभी से शुरू हो रही हो, या चाहे आपने स्टार्टिंग से पढ़ा हो, चाहे आपका कुछ भी नहीं हुआ हो, आप स्टार्ट करने वाले हो, डजेंट मैटर, बट आपका एम हमेशा हाई होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रेस लेना इज़ नॉट दी सोल्यूशन, पैनिक होना इज़ नॉट दी सोल्यूशन, ठीक है। और बोर्ड्स का पेपर जैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, बुरा गया हो, उसके बारे में भी बुरा मत सोचो कि हाँ मेरा तो अभी नहीं ग्रुप भरेगा, या फिर मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा। आप ये भी सोचो कि आपका बोर्ड का भी उतना आ जाए कि आपको सीटी में उसकी प्रॉब्लम ना हो, आपको इश्यूज़ ना हो बोर्ड्स के मार्क्स की वजह से। इतना याद रखो, क्योंकि बोर्ड्स के मार्क कहीं ना कहीं काम आते हैं, थोड़ी हद तक उनकी भी इम्पोर्टेंस है। तो आप उसके बारे में बुरा मत सोचो, आप बस सोचो कि हाँ मैंने जो भी लिखा है बोर्ड्स के पेपर में भी, उसका भी जो भी है अच्छा आएगा, एटलीस्ट मेरा ग्रुप भर जाएगा, ठीक है। ग्रुप भर जाए इतना प्रेयर करो, ठीक है। That's it for today's video. I hope this will help you, and जय श्री कृष्ण, राधे राधे, all the best for your examination। और जो भी होगा अच्छा ही होगा, बस बिलीव इन योर सेल्फ, एंड जो भी मैंने चीज़ें बोली बस उनको ध्यान में रखो और उनको फॉलो करो, बिकॉज ये सारी चीज़ें टॉपर्स सजेस्ट करते हैं। टॉपर जितने भी टॉपर्स हैं वो उन्होंने ये चीज़ें फॉलो की है। एंड यस, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, डोंट पैनिक, बिकॉज
अगर आप आज से भी स्टार्ट करोगे, पूरे डेडिकेशन से स्टार्ट करोगे, कंसिस्टेंसी आपके अंदर है, आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपका हार्ड वर्क पे ऑफ तो ज़रूर ही होगा आपको, तो उसका टेंशन मत लो, जस्ट बी पॉजिटिव। एंड अगर आपको थोड़ा स्लीपी वगैरह फील होता है तो आप मेडिटेट कर सकते हो, या फिर जस्ट पॉजिटिव टॉक करो अपने आप से, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो जिसकी वजह से आपको अच्छा लगेगा। एंड या ये ऐसे ही वीडियोस आगे भी आते रहेंगे, बहुत सी चीज़ें जो मेरे को और डिस्कस करनी है। हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाना भूलना नहीं, ठीक है। बाय बाय।